बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज मैं आपको नवरात्रि में ऐसा कौन सा पान की टोटका करने से माँ की बहुत सारा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। चलिए जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। ये अचूक उपाय है। ये पान की उपाय माँ की इस 9 दिन में नवरात्रि में ज़रूर आपको करना चाहिए। इससे बहुत ही फायदा होता है। क्या करना चाहिए? नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में आपको ताज़ा पान की पत्ते का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। पूजा में पान, माँ की पूजा में पान ज़रूर चाहिए है। पान की पत्ते से जुड़े कुछ उपाय मैं आपको कहूँगी, से आपकी प्रॉब्लम्स की सल्यूशन 101% होगा। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको कहूँगी, आर्थिक समस्या से, आर्थिक प्रॉब्लम से आप अगर जूझ रही है उसको दूर करने के लिए आपको पान के पत्ते का प्रयोग किस तरह से आपको करना चाहिए ये मैं अभी कहने वाली हूँ। सबसे पहला जो है, आप जॉब में प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ताज़ा पान की पत्ते के ऊपर सरसों की तेल आपको लगाना चाहिए। और उसके बाद पान की पत्ते के उपाय के समय आपको नवरात्रि में जब आप पूजा करेंगे सरसों की तेल लगा के आप माँ के सामने रखिएगा। इससे जो है आपकी अगर प्रमोशन चाहते हैं इससे आपको फायदा होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप पान के पत्ते का उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि आप कई प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सकती है। बस इतना याद रखना कि पत्ते के जो भी उपाय मैं आज कहने वाली हूँ ये नवरात्र की अलग अलग उपाय है। ये उपाय सारे जो है बहुत असरदार उपाय है। देवी माँ की पूजा के समय विधिवत आपको क्या करना चाहिए? रोज शाम को आपको माँ के सामने दीपक जलाना चाहिए। आपको देसी घी का, अगर गाय की घी हो तो बहुत अच्छा है। देवी माँ के सामने गाय की जो घी का दीपक जलाना चाहिए। और पान की पत्ते का उपाय आपको उस समय करना चाहिए। देवी माँ को पान की पत्ते पर गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ रख के और उनके चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। पान के पत्ते को पहले देवी माँ के चरणों पर रखें और एक एक कर गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको माँ के चरणों में रखते जाए। और आपको जो भी माँ की मंत्रों है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, इस मंत्रों को नमस्तश्री 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 नमो नमः, इस मंत्रों को बोल सकते हैं। और इसके अलावा माँ की जो भी मंत्रों आप जानते हैं इसको भी आप कह सकते हैं। तो इससे भी आपको फायदा होगा। माँ की एक एक करके 9 पंखुड़ियाँ माँ के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा ये उपाय आर्थिक संकट से आपको बचा सकते हैं। नवरात्रि में पड़ने वाले मंगलवार के दिन आपको पान का पत्ता आपको लेना चाहिए और उनमें 11 लौंग और 11 इलायची रखकर उसमें बीड़ा आपको बना लीजिए। एक ताज़ा पान लीजिए जिसके ऊपर 11 इलायची और 11 आप लौंग रखिए और उस पान को आप बीड़ा बना लीजिए। इससे क्या होगा, उसके बाद माँ को वो बीड़ा बनाया हुआ जो पान है उसको पूजा के समय आपको माँ को अर्पित कीजिए। अब इसे शाम के समय आपको नवरात्रि में मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन शाम के समय आपको क्या करना चाहिए? हनुमान मंदिर में आपको जाना चाहिए और बजरंग बली के हाथ में आपको पान की बीड़ा चढ़ा के सेम आपको बजरंग बली के सामने जाइए, भगवान हनुमान जी के सामने जाके एक ताज़ा पान ले जाइए। 11 आपको लौंग और 11 इलायची रख के आपको पान की बीड़ा आपको बना लेनी चाहिए और वही बीड़ा आपको बजरंग बली के हाथ में चढ़ा देने से आपकी मनोकामना, आपकी धन से जुड़ी हुई संकट दूर होता है। और हनुमान जी के सामने धूप दीप जला के बूंदी और केला का भोग लगा के हनुमान चालीसा भी पाठ करना चाहिए। यदि आपके कोई इच्छा
कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो एक पान का पत्ता ले और उस पर 2 लौंग रखना चाहिए और अपने दोनों हाथों से बहते जल में आपको प्रवाहित कर देनी चाहिए। इससे भी आपका कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं होती है तो ये उपाय करने से आपका पूरा हो जाएगा। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार में से किसी भी दिन आप अपने घर के कलश या वैवाहिक जीवन को आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा क्लेश कलह है या फिर आपकी मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पान के पत्ते की चिकनी तरफ, जैसे ऊपर की तरफ जो भाग थोड़ा सा चिकना होता है उसकी ऊपर की तरफ आपको सिंदूर से जय श्री राम लिखे और इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर बजरंगबली के हाथ में आपको रख देनी चाहिए। ये पान के पत्ते हनुमान जी के चरण में भूल के भी नहीं रखना चाहिए, बजरंगबली की हनुमान जी के हाथ में ही आपको रखने चाहिए। इससे आपको आपकी अगर मैरिज लाइफ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इससे आपको ठीक हो जाएगा। जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की आपको चाहिए, काम में बरकत नहीं हो रही है आपकी, आप एक पान का पत्ता ले और उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दीजिए। आप इसे नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय देवी माँ की पूजा में अर्पित करें और जब सोने जाए तो इस पान के पत्तों को अपने पास रखें। सुबह उठकर इस पान को आप देवी माँ के मंदिर के पीछे रख दें, जहाँ आप देवी माँ की मंदिर है उसके पीछे आप रख दीजिए उस पान के पत्ते को। आप देखिएगा आपके कोई भी जीवन में आपका तरक्की नहीं हो रही है, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जीवन में हर जगह पे बाधा आ रही है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा, तो ये उपाय करने से आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा यदि आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है या फिर नौकरी में संकट आ रही है, नवरात्रि में आपको जितने दिन संभव हो एक पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ा दीजिए। इससे कोशिश करें कि शाम के समय ही ये उपाय करें, इससे आपको आपके बिजनेस में नुकसान जो है वो ठीक हो जाएगा। यदि आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं या आपका मान सम्मान कम हो रहा है अथवा आपका आपको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको नवरात्रि में सुबह 4 से लेकर 6 के बीच में माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान कर आपकी माँ के पत्ते आपको एक पान के पत्ते जो है माँ को थोड़ा सा पान की पत्ते के ऊपर तिलक लगा के और 2 लौंग बताशा रख के बीड़ा बना के माँ को पूजा के समय आपको चढ़ा देने से आपकी सारे मान सम्मान में कमी आ रही है वो आपका पूरा हो जाएगा। सभी आपका सम्मान करेंगे, आपकी एक वजूद होगी, आपको इज्जत करेंगे सब लोग। इसके अलावा यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके पान के पत्ते पर हिडिंग लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दे। साथ ही नवमी के दिन आप उन पान के पत्तों को अपने पैसे वाली जगह पर आपको रख देनी चाहिए। ये एक अचूक टोटका है। आपके ऊपर अगर कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं तो नवरात्रि के दिनों में आपको ये उपाय एक पान की पत्ते के ऊपर हिडिंग लिखकर आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना चाहिए और वही आप अपने पास नवमी के दिन ये पान की पत्ते जो है अर्पित करके वही पान अपने पास रख दीजिए। पैसे वाली जहाँ आप पैसे रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहीं पे आप रख दीजिएगा। इससे आप देखिएगा आपको फ़ायदा होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता का असर बढ़ता जा रहा है तो आप पान के पत्ते पर केसर या हल्दी रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी के नामावली का पाठ करें। इससे भी आपको आप देखिएगा आप घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है इससे सारे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से निकल जाएगा। चलो आखिरी उपाय आपको बताऊंगी। जिन दंपति को संतान नहीं हो रहे हैं वे नवरात्रि में स्कंद माता को 9 पान की पत्ते अर्पित करें और 9 सुगंधित सुहागिनों को आपने जिनकी संतान भी हो उनका सुहागिन, जिन लोगों का संतान हो चुके हैं, जिन सुहागिनों का ऑलरेडी बच्चा है, उन्हीं सुहागिनों को 9 पान की पत्ते
आप उनको भेंट करें और कुछ उनका सुहाग की सामग्री भेंट करें। इससे अगर आपकी घर में संतान नहीं हो रही है, इससे आप संतान होगा। ये बहुत अचूक टोटका है। इस उपायों को आप एक दिन एक एक करके आप कर सकते हैं। ये जितना मैंने आपको उपाय बोला, एक एक करके आप हर दिन इस उपायों को आजमा सकते हैं। ये 9 दिन जो माँ का 9 उपाय करके आप माँ के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आगे मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय, रेमेडीज और टोटका लेकर आऊँगी। जब तक ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। अष्टोतक को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।